अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह उठते ही पहला काम जो हम सब करते हैं वो अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज को देखना होता है। फैमिली के गुड मॉर्निंग के मैसेज से लेकर यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप के मैसेज तक आज के दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर और मोस्ट यूजिंग मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप के 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, यानी कि दोस्तों दुनिया में रहने वाले 25% लोग इस मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि व्हाट्सएप तो एक फ्री एप्लीकेशन है और ना ही कोई एड व्हाट्सएप में हमें देखने को मिलती है, तो फिर आखिर व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है? आखिर क्या है व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल? आइए जानते हैं ये सब कुछ दी वायरल वंस की इस वीडियो में। दोस्तों व्हाट्सएप को 2009 में 2 साबिक याहू कंपनी के मुलाजमीन ब्रायन ओक्टन और जैन कॉम ने मिलकर बनाया था। याहू को छोड़ने के बाद इन्होंने फेसबुक और ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर वहां से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद इन्होंने एक नए सफर का आगाज किया। व्हाट्सएप को बनाने के पीछे की कहानी कुछ यूं थी कि जैन कॉम जब एक्सरसाइज के लिए जिम जाया करता था तो उसके मोबाइल पर बहुत सी कॉल आया करती थी जिसे वो अटेंड नहीं कर पाता था। जैन ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिस पर वो अपना स्टेटस अपडेट कर दें कि वो इस वक्त जिम में है, ताकि उनके दोस्तों को पता चल जाए और वो जिम के वक्त उन्हें कॉल ना करें। इसी बेसिक पे चलकर इन दोनों ने ये ऐप बनाई व्हाट्सएप। इस ऐप की खास बात ये थी कि उस वक्त इस कोई मैसेजिंग का ऑप्शन नहीं था, यानी जिस तरह आप आज मैसेज भेजते हैं तब नहीं भेज सकते थे। व्हाट्सएप का लफ्ज निकला है व्हाट्सअप से, यानी क्या हाल है आपका। उस वक्त आप सिर्फ इस ऐप पे अपना स्टेटस बता सकते थे। आप लिख सकते थे कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो ये ऐप आपके दोस्तों को नोटिफाई कर देती थी कि आप ऑफिस हो, और फिर जब आप अपना स्टेटस चेंज करते तो ये ऐप दोबारा आपके दोस्तों को नोटिफिकेशन भेज दिया करती थी। सिर्फ इसीलिए इस ऐप को बनाया गया था। लेकिन वक्त गुजरने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि लोग तो इसे मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपने अगर अपना स्टेटस लगाया कि मैं इस वक्त कॉलेज में हूँ, तो आपके दोस्त ने आपके स्टेटस के जवाब में स्टेटस लगा दिया कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर आपने उसके रिस्पॉन्स में फिर से अपना स्टेटस बदला, यानी कि लोग इसे इस तरह मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे मैसेजिंग के लिए ही बना दिया जाए, और उनका ये आइडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उस वक्त 2009 में सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप थी, सिर्फ एक, और वो थी BBM, यानी कि ब्लैकबेरी मैसेंजर। BBM का मसला ये था कि आपके पास ब्लैकबेरी फ़ोन होना ज़रूरी होता था, क्योंकि ये सिर्फ उसी फ़ोन में चलती थी। तो फिर व्हाट्सएप ने आकर इसी गैप को फिल किया। कुछ दिनों में व्हाट्सएप के 2 लाख से ज़्यादा यूज़र हो गए। बहुत से इन्वेस्टर व्हाट्सएप के शेयर खरीदना चाह रहे थे, लेकिन ब्रायन ओक्टन और जैन कॉम का कहना था कि उन्होंने इस ऐप को एड फ्री ही रखना है और वो इस ऐप को नो प्रॉफिट और नो लॉस के तहत ही चलाएंगे। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ इस ऐप के यूजर में बेहद इजाफा हो रहा था, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम जैन और ब्रायन को देखनी पड़ी, और वो ये थी कि व्हाट्सएप टीम को सैलरी देने और व्हाट्सएप को मजीद बेहतर बनाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने एक और काम किया, और वो ये किया कि व्हाट्सएप को चलाने वालों पर $1 सालाना की फीस आयद कर दी, यानी कि अब व्हाट्सएप फ्री नहीं रहा था। फीस के होने के बावजूद यूजर की तादाद बढ़ती जा रही थी। 2011 में ऐप स्टोर में टॉप 10 डाउनलोडिंग ऐप्स में व्हाट्सएप भी आ चुकी थी। 2013 तक व्हाट्सएप यूजर की तादाद 20 करोड़ यानी 200 मिलियन हो चुकी थी। 2014 में मार्केट में कई मैसेजिंग ऐप्स भी आ चुकी थी। इसीलिए फेसबुक ने सोचा कि अगर व्हाट्सएप को खरीद लिया जाए तो मजमूई तौर पर दोनों ऐप्स को कंपटीशन कोई और ऐप नहीं दे सकेगी। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के मुताबिक व्हाट्सएप के करोड़ों लोगों का डाटा फेसबुक के लिए मजीद पैसा बनाने का जरिया बन सकता था। दोस्तों फिर आखिर 2014 में फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदने के बाद एक बहुत अहम स्टेप ये लिया कि व्हाट्सएप पे जो फीस आयद की हुई थी वो ख़त्म कर दी, यानी अब व्हाट्सएप दोबारा एक फ्री मैसेजिंग ऐप बन चुकी थी। इसी दौरान मार्क जुकरबर्ग पर अपने इन्वेस्टर की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था कि व्हाट्सएप पर $19 बिलियन खर्च किए हैं, किसी तरीके से वहां से पैसे कमाओ। इनका कहना था कि जल्द से जल्द व्हाट्सएप को प्रॉफिटेबल बनाना होगा। मार्क ने उल्टा प्रेशर डाला व्हाट्सएप के फाउंडर्स पर, और फिर आखिर तंग आकर सितंबर 2017 में व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन ओक्टन और जैन कॉम ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करते हुए फाउंडर का कहना था कि जो बिजनेस मॉडल मार्क जुकरबर्ग
और फेसबुक व्हाट्सएप पे लगाना चाहता है और वो उसके लिए किसी सूरत में एग्री नहीं है। 2018 के बाद आप ये समझ लें कि मार्क जुकरबर्ग ने अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था व्हाट्सएप पर। इसके बाद दोस्तों 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस के नाम से एक ऐप लॉन्च की। इस ऐप में बिजनेसेस करने वाले अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते थे और जो वेरीफाइड बिजनेसेस हैं वो अपनी प्रोफाइल फेसबुक पेजेस के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन फेसबुक बिजनेस एपीआई के जरिए पैसा कमाता है। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये है कि एक ऐसा रास्ता जिससे मल्टीपल एप्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिससे वो कोई खास फंक्शन या टास्क परफॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जब आप उबर से कोई टैक्सी बुक करते हैं तो तब आपने देखा होगा कि ऊबर पर जो मैप नजर आ रहा होता है उस मैप में गूगल का वाटरमार्क होता है। बेसिकली ऊबर पर गूगल मैप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ताकि ऊबर अपनी ऐप में गूगल का मैप दिखा सके। दोस्तों इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ऊबर को गूगल ने बनाया है, बल्कि गूगल मैप अपना एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है ऊबर को। सिमिलरली दोस्तों व्हाट्सएप अपना एपीआई बेच रहा है बिजनेसेस को, यानी कि अगर बहुत सारे लोग व्हाट्सएप बिजनेस वालों को मैसेज करें तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे हर एक शख्स को। इसके अलावा व्हाट्सएप एपीआई को इस्तेमाल करके बिजनेस चलाने वाले शिपिंग कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स और इवेंट के टिकट भी बेच सकते हैं। व्हाट्सएप पैसे इस तरह कमाता है कि अगर कोई बिजनेस किसी मैसेज का रिप्लाई 24 घंटों के अंदर अंदर कर दे तो वो मैसेज भेजना उन्हें फ्री पड़ता है, लेकिन अगर 24 घंटों के बाद उन्हें रिप्लाई करना हो तो उन्हें थोड़ी सी फीस पे करना पड़ती है। ये फीस अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग होती है और ये बिल्कुल ही थोड़ी बल्कि ना होने के बराबर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से बिजनेसेस हैं जो कि इन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इनको वो कंपनी इस्तेमाल करती हैं जो कि मिलियन ऑफ कस्टमर्स को डील करती हैं, जैसा कि ट्रैवल एजेंट्स या बैंक्स वगैरह। बड़ी कंपनीज में ऊबर, सिंगापुर एयरलाइंस, Booking.com वगैरह शामिल हैं। दोस्तों अभी तक तो यही है व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल, लेकिन आने वाले वक्त में व्हाट्सएप पर एड्स चलाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी होगा जिस पर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें खरीद और बेच पाएंगे। दोस्तों ये तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग पर है कि वो आने वाले वक्त में व्हाट्सएप से कैसे इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि मेटा कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के पास है और वो बहुत अहम चीज़ है, और वो है व्हाट्सएप के 2 बिलियन लोगों का डाटा। आज के दौर में इतने लोगों का डाटा बहुत ही अहमियत का हामिल है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी व्हाट्सएप के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।